जब एकादशी आएगी तो भैया फिर प्रदोष भी आएगा। सोम प्रदोष व्रत के बारे में बात करने जा रहे हैं 30 मार्च। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सोम प्रदोष 30 मार्च दिन है सोमवार का। यूं तो प्रदोष ही अपने आप में महादेव को समर्पित है, लेकिन अगर ये सोमवार को पड़ जाए तो ये हो गया डबल प्रॉफिट, लॉटरी। तो हर मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत आता है। ये व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है, तो आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे पहले शुभ अवसर माना जाता है। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उस दिन वार के हिसाब से उसका नाम होता है। इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है तो ये सोम प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव आपके ऊपर विशेष कृपा बनाते हैं। आपकी मृत्यु का कोई कष्ट नहीं रहता, अकाल मृत्यु नहीं होती और शिव धाम की आपको सीधा प्राप्ति होती है। शंभू, बस इतना बोलिए, शिव की कृपा होगी। और अगर ये सोमवार वाले दिन हो तो आप समझ लीजिए कितनी खास बात है। सुबह भी आप महादेव की पूजा करेंगे और शाम को भी महादेव की पूजा करेंगे। सोम प्रदोष पर करने वाले कुछ उपाय बता रही हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर कोई भी कन्या मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती है तो सोम व्रत रखना चाहिए। शिव के साथ माता पार्वती की को जो है चुनरी अर्पण करनी चाहिए, श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का भय, दुख, शत्रु अगर आप उस पर विजय पाना चाहते हैं तो सोम प्रदोष वाले दिन शिव को मदार के फल अर्पण करने चाहिए, मदार का फूल अर्पण करना चाहिए, मदार की जड़ अर्पण करनी चाहिए। एक पेड़ होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सोम प्रदोष वाले दिन अगर आप कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित करता है और उसे गले में धारण करता है तो शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो तमाम प्रयासों के बाद भी धन और मन दोनों ही परेशान हैं तो सोम प्रदोष व्रत करें। और कब करें? सोमवार का भी व्रत लग जाएगा, तारीख मैंने आपको बता दी है और आपके लिए बेहद ही उत्तम रहेगा। चाहे तो पूरे साल के आप प्रदोष के व्रत इस दिन से उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं तो आपको सोम प्रदोष वाले दिन भगवान शिवलिंग पर मिश्री अर्पण करनी चाहिए। विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो माता को आपको शमी के पत्ते अर्पण करने चाहिए शिवलिंग पर और माता को आपको श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। सोम प्रदोष वाले दिन 108 बेलपत्र पर चंदन से श्री राम लिखकर जो भी व्यक्ति अगर महादेव पर अर्पण कर रहा है उसके जीवन में आ रही कोई भी कामना हो वो कामना पूर्ण होती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार पहले खुद करें, फिर सज सवर कर तैयार होकर मंदिर जाएं और फिर उनको माँ को भी 16 श्रृंगार अर्पण करें। आपको सफ़ेद कपड़े, अन्न दान चंद्रमा के दोष को आपके मानसिक शांति देता है। अगर आप चावल का दान करते हैं, सफ़ेद वस्त्र का दान करते हैं, दूध का, घी का, दही का दान करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। इसके साथ साथ ज़रूरतमंद ब्राह्मण को घर बुलाकर इस दिन भोजन भी ज़रूर करना चाहिए। शाम के टाइम पर अपने घर में लोबान का धुआं भी देना चाहिए। अगर आप चाहें तो उस दिन चांदी खरीद सकते हैं। चांदी को महादेव पर अर्पण करके उसे टच करके अपने घर में लाके तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे पैसा घर में रुकने लगता है। अगर आप अन्न व्रत नहीं रखना चाहते मत रखिए, लेकिन आप इस दिन महादेव की पूजा विशेषकर कीजिए तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहता है। सुबह भी कीजिए, शाम को भी करिए, क्योंकि सोम प्रदोष है। सोमवार के हिसाब से सुबह प्रदोष की पूजा हमेशा गोधूली बेला में शाम को होती है। आपको कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, क्रोध, अभद्र भाषा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग। व्रत के दिन मन शांत और सम्य रखना अवश्य होता है। लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब से दूर रहना चाहिए। व्रतधारी को सारा दिन सात्विक रहना चाहिए। संभव हो तो शांतिपूर्वक घर में आराम से रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष काल में सोना वर्जित होता है, सोए नहीं। और इस समय शिव की आराधना ज़रूर करें, बहुत अच्छा रहता है। किसी का अपमान ना करें, टूटे फूटे कटे फटे कपड़े ना पहने। फूल भगवान पे जो बेलपत्र वगैरह चढ़ाए वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। सोम प्रदोष में महादेव आपके दिल के अंदर
आपके जीवन में 30 मार्च के दिन, सोमवार वाले दिन, आपके जीवन की हर मनोकामना को और विकार को दूर करें, मनोकामना को पूर्ण करें, जीवन में सुख, वैभव और यश लेकर आएँ, आपको पॉजिटिव बनाएं और आपके जीवन में खुशियाँ और बाहर लाएं। आप सभी को मेरी तरफ से सोम प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर मास के कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो है वो प्रदोष आता है। प्रदोष का व्रत रखने से राहु, केतु, शनि शांत होता है। खासकर कहूँगी कुंभ, मेष और मीन राशि वालों को, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो सरसों का तेल प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाकर अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे माता पार्वती की आपके ऊपर आशीर्वाद होता है। शनि की साढ़ स्थिति में जो गड़बड़ आपके जीवन में चल रही है, उथल पुथल आपके जीवन में मिल रही है, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलती है। विष्णु द्वादशी स्पेशल है। आपको अपनी इस वीडियो में मैं द्वादशी के बारे में बताऊंगी, क्या दान करें, क्योंकि ये विष्णु द्वादशी है, पालनहार को खुश करने के लिए, और इस दिन प्रदोष भी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। नौकरी में समस्या आ रही है तो कहते हैं कि नौकरी में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पदोन्नति नहीं हो रही है, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो विष्णु द्वादशी पर पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, नारियल, पीला फल, हल्दी और खड़ा नमक रख कर इन सब चीज़ों की एक पोटली बनाएं, इसे मंदिर में ले जाएं और वापस भगवान विष्णु के चरणों में रखकर घर लौट कर आ जाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन सोम प्रदोष भी है और विष्णु द्वादशी भी है। व्यापार में दिक्कतें हो रही हैं तो पीले वस्त्र पहनकर मंदिर में जाएं और हल्दी की माला चढ़ाई जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यापार में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और आपके सभी कार्य जो बंद हैं वो खुल जाते हैं। माथे पर हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। अगर बरकत नहीं हो रही है तो घर में विष्णु द्वादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। चने की दाल और गुड़ का भोग भगवान को लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा बनती है। गुरु ग्रह कमज़ोर हो रहा है, अगर आपकी कुंडली में तो गुरु ग्रह को कमज़ोर है तो पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। ऐसा लगातार करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और इसी दिन से शुरू करें। केले के पेड़ की पूजा करें, केले के पेड़ मंदिर में लगाएं, केले के पेड़ का दान करें और केले का सेवन नहीं करें, लेकिन केले का प्रसाद बांटें, यानी कि अपना त्याग करें और लोगों में बांटें, तो ये अपने आप में बेहद शुभ है। विष्णु मंत्र का जाप करने से लाभ होगा और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करें। ओम नमो नारायणा का जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन आप अपने जीवन की सारी सकारात्मकता को लेकर आना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर 33 कोड़ी देवी देवता कहा जाता है, उतने ही दीपक जलाने चाहिए। 33-32 बत्तियां लगाकर दीपक जलाने चाहिए। घर आपको भगवान विष्णु की अति कृपा मिलेगी और हर पहलू में आपका जो मार्गदर्शन है भगवान विष्णु स्वयं करेंगे। अगर अभी तक आपके घर में गुरु का यंत्र स्थापित नहीं है तो इस दिन ज़रूर करें। अगर गुरु का यंत्र स्थापित है उसके सामने बैठकर आज दीपक ज़रूर जलाएं। आत्मबल, आत्मविश्वास और लोगों में, समाज में सम्मान बढ़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सुरक्षा कवच की कामना करते हुए भगवान विष्णु का नाम ज़रूर लें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे पंचामृत का, पंचमेवे का, केसर की मिठाई का भोग लगाना और उनके लिए हलवे का। और कौन सा हलवा भोग लगाना है? माँ लक्ष्मी के लिए तो आपको खीर का भोग लगाना है और भगवान के लिए बेसन के हलवे का या आटे का हलवे का भोग लगाएं, जिसमें आपको निश्चित ही केसर ज़रूर मिलाना है, लाभ होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों करके खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज केवल सोम प्रदोष ही नहीं है, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज विष्णु द्वादशी भी है। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाय राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।
जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।